ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ। अब ना भाई, कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ तो बहुत सारे हैं। हेल्थ से रिलेटेड कंसेप्ट हमारे पास बहुत सारे हैं। मुख्यतः आपको ये 6 कंसेप्ट्स को याद रखना है। एक है बायोलॉजिकल कंसेप्ट, एक है इकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, होलिस्टिक कंसेप्ट, और 2 कंसेप्ट हैं, एक है पॉजिटिव हेल्थ का और एक है कंसेप्ट ऑफ वेलबींग का। तो टोटल आपको 6 कंसेप्ट तो याद रखने हैं। 3 तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब बायोमेडिकल या हमारे शरीर से रिलेटेड, इकोलॉजिकल मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। ये 3 तो याद रहेंगे। उनके अलावा आपको होलिस्टिक कंसेप्ट याद रखना है। ये दोनों कंसेप्ट को आपको साथ में याद रखना है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ एंड कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। तो ये 6 कंसेप्ट्स, एटलीस्ट इनके नाम आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई ये हैं क्या क्या। तो जो बायोमेडिकल और बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है ना, उसके तहत ये कहा जाता है कि हेल्दी होने का मतलब है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। सिंपल, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था ये। बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, बायोमेडिकल कंसेप्ट, कि भैया हेल्दी का मतलब है कि फ्री फ्रॉम डिजीजेस। हाँ, ये हेल्थ की डेफिनेशन चेंज हो गई थी, हमने हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ चुकी है। तो लेकिन बायोमेडिकल या बायोलॉजिकल कंसेप्ट के हिसाब से तो यही था। तो काफ़ी पुरानी थ्योरी है, काफ़ी पुराना कंसेप्ट है। तो किस पे बेस्ड था ये? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज पे बेस्ड था हमारा बायोलॉजिकल कंसेप्ट। लेकिन इसके लिमिटेशंस थे। इसमें ना इन्होंने कहा था कि सिर्फ फ्री फ्रॉम डिजीजेज है। अब इसमें एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं था। हमारे सोशल, साइकोलॉजिकल या कल्चरल फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ जो हमने पढ़े थे, उनका भी कोई रोल नहीं था। इसलिए उतना ज़्यादा फॉलो इसको नहीं किया गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है बायोलॉजिकल या बायोमेडिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। उसके बाद आता है इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। अब इकोलॉजिकल शब्द यूज़ हो जाता है ना, तो इकोलॉजिकल का मतलब होता है एनवायरनमेंट। तो भैया इकोलॉजिकल शब्द यूज़ हो जाए, यानी कि आपको ह्यूमन को एनवायरनमेंट से इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना है, दैट इज़ आपका इकोलॉजिकल कंसेप्ट। तो इक्विलिब्रियम आप अगर ह्यूमन मेंटेन करके रखे एनवायरनमेंट से, तब वो हेल्दी रहेगा, दैट इज इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट में ना उसके बाद आया था, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट में बहुत सारी चीज़ें आपने डाल दी। आपने सोशल फैक्टर्स डाल दिए, कल्चरल फैक्टर्स डाल दिए, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हार्मनी को भी साथ में रख दिया आपने। तो साइकोलॉजिकल में आपने बहुत सारी चीज़ें डाल दी। होलिस्टिक आया उसके बाद। अब ये जो होलिस्टिक कंसेप्ट है ना, ये वो है जो आज की डेट में हम फॉलो करते हैं। अब होलिस्टिक आपको वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कि आज की डेट में कौन सा यूज़ करते हैं। तो होलिस्टिक, आज की डेट पे आप होली मनाते हो तो होलिस्टिक आज की डेट में आप यूज़ करते हो। तो इसमें क्या क्या है? वही साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि मेंटली हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी बॉडी होना चाहिए, यानी कि फिजिकली हेल्दी होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फैमिली होना चाहिए। और साथ में याद रखना, बेटर हार्मनी हमको या बेहतर तालमेल हमको रखना है एनवायरनमेंट के साथ। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, तो सब कुछ आ गया। आपको मेंटल हेल्थ आ गया, आपको फिजिकल हेल्थ आ गया, आपको सोशल हेल्थ आ गया, और साथ में आपका इकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इज एनवायरनमेंट भी आ गया। और इसीलिए क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया, इसीलिए इसको आज की डेट में हम फॉलो करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। उसके बाद ना कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ भी था। कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ बहुत ही सिंपल था। इसने क्या कहा था कि इसने वही कि बॉडी और माइंड आपस में मिलके अच्छे से काम करना चाहिए। इसके अंदर वो सभी चीज़ें आ जाएंगी जो हम पीएसएम से रिलेटेड फिजिकल, मेंटल और सोशल कहते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। ये तीनों ही कंसेप्चुअल ऑफ हेल्थ इसने इंक्लूड किए थे। तो पॉजिटिव हेल्थ जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? पॉजिटिव हेल्थ सारे फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, सोशल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कल्चरल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, और तभी हम कहेंगे कि हाँ भैया पॉजिटिव हेल्थ है। मगर परेशानी ये है कि जो पॉजिटिव हेल्थ की परिभाषा है ना, ये एक तरह से मिराज है। तो ना ये हमेशा ही चेंज होती रहती है। आप ये नहीं कह सकते कि आज पॉजिटिव हेल्थ की परिभाषा ये है तो कल भी यही परिभाषा रहेगी, नहीं, ये हमेशा बदलती रहती है।
और इसीलिए पॉजिटिव हेल्थ हमेशा चेंज होती रहती है, और इसीलिए हमने पॉजिटिव हेल्थ को एक मिराज की तरह पे लिया है। ठीक, अब सबसे आखिरी में आती है दैट इज कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। याद रखिएगा, कंसेप्ट ऑफ वेलबींग में ना वेलबींग के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट और एक होता है सब्जेक्टिव कंपोनेंट। इनको याद कैसे करेंगे? ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट, सब्जेक्टिव कंपोनेंट। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आ रहा है पहले ये देख लो। ऑब्जेक्टिव के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेवल ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप सभी को पता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे डिसाइड करते हैं, हम कितना खर्चा करते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सर्विसेज हम एंजॉय करते हैं, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। आपके पास कितना पैसा है, क्या काम करते हो, कैसा घर है, सैनिटेशन और न्यूट्रिशन कैसा है आपका, एजुकेशनल सर्विसेज क्या क्या मिलती हैं, हेल्थ सर्विसेज आपको क्या क्या अवेलेबल हैं, और पर कैपिटा जीएनपी आपका कितना है, वही पैसे। ये सब कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ जाएगा। जबकि लेवल ऑफ लिविंग की बात करें तो इसमें भी करीब 9 कंपोनेंट्स हैं, एटलीस्ट आपको नंबर पता होने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट में हमको समझ में क्या है, ऑब्जेक्टिव में ना, ऑब्जेक्टिव में ही समझ में आ रहा है कि ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होती हैं चीज़ें, चीज़ें, सामान, यही सब कुछ। चीज़ें, कितना पैसा है, कितना सामान है आपके पास, कितना घर कितना बड़ा है आपका, खाने को कितना मिल रहा है आपको, ये सब चीज़ें, मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्ट का मतलब ही होता है मटेरियल। तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है ना वो आपके ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट में आएंगी, याद रखिएगा। जबकि सब्जेक्टिव कंपोनेंट में क्या आ रहा है ये देखो, सब्जेक्टिव कंपोनेंट में सबसे प्यारी चीज़ है क्वालिटी ऑफ लाइफ। भाई साहब, अभी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है किस पे डिपेंड करेगी, वही फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, वही पीएसएम जो हम बोलते हैं, हेल्थ की डेफिनेशन। और इसमें याद रखना ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट नहीं, ये सब्जेक्टिव कंपोनेंट है। तो इसमें ना आप कितने खुश हो, आप कितने सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, आप कितना ग्रेटिफिकेशन रखते हो दूसरों के प्रति, कितना आप दूसरों को ट्रस्ट करते हो, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में। इसीलिए सब्जेक्टिव कंपोनेंट में क्वालिटी ऑफ लाइफ आता है। और अभी हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, वो ना सब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइफ है। इसको कैसे याद करेंगे आगे भी मैं समझाऊंगा। PQRS ABCD में होता है ना, तो PQLI, तो ये PQLI कौन सा कंपोनेंट है, ये है सब्जेक्टिव कंपोनेंट। PQLI, PQRS, तो PQLI जो है वो सब्जेक्टिव कंपोनेंट है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, अब सब्जेक्टिव कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये याद करने के लिए, क्या सब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि इंसान। अब ये जो इंसान है ये खुश कब रहेगा, ये खुश तो तभी रहेगा ना जब वो हैप्पी रहेगा, जब वो सेटिस्फाइड रहेगा, जब वो ग्रेटिफिकेशन रखेगा दूसरों से, जब वो ट्रस्ट करेगा दूसरों पे, तभी तो खुश रहेगा। तो ना सब्जेक्टिव कंपोनेंट में सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, इंसान पे डिपेंड करेगा कि भैया वो कितना खुश है। ये नहीं कि हाँ मानते हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशन इंपॉर्टेंट होती है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट, बिलोंगिंगनेस, लेकिन ये तीन शब्द हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिफिकेशन, ट्रस्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। ठीक, तो ये थी आपके कुछ कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। इसमें ना याद रखना कंसेप्ट ऑफ वेलबींग पे अलग से शॉर्ट नोट आता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी अलग से वेरी शॉर्ट नोट आता है। तो ये अलग से क्वेश्चन बनते हैं इस पे। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भाई थ्योरी एग्जाम में आपको कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पे शॉर्ट नोट आ सकता है या वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है। आपको बोल सकते हैं कि भैया इन्यूमरेट करो। उसके अलावा शॉर्ट नोट के नाम पे आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है, या शॉर्ट नोट आपको आ सकता है कंसेप्ट ऑफ वेलबींग पे। इनफैक्ट आपको शॉर्ट नोट कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ पे भी आ सकता है, या वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है आपको पॉजिटिव हेल्थ पे भी। तो ये सारे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के कितने हेल्थ के कंसेप्ट्स हैं ये आपको वाइवा में पूछ लिया जाता है, तो आपको एटलीस्ट ये
6 कंसेप्ट पता होने चाहिए। कैसे याद करोगे? तो भाई ये 3 तो आप साथ में याद कर लोगे, दैट इज बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। फिर ये होली वाला तो आप याद ही कर लोगे, होलिस्टिक। फिर ये 2 आपको साथ में याद करने हैं, कंसेप्ट ऑफ वेलबींग और कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। ठीक, वाइवा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कि भैया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज पे कौन सी कंसेप्ट बेस्ड था, तो दैट वाज बायोमेडिकल और बायोलॉजिकल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइवा का कि आज की डेट में कौन सा कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ हम आज की डेट में फॉलो करते हैं। वाइवा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई कंसेप्ट ऑफ वेलबींग का ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट समझाओ और सब्जेक्टिव कंपोनेंट समझाओ, तो ये आपको समझाना भी आना चाहिए। तो ये तो हो गया वाइवा के क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो एक एमसीक्यू तो मुझे यही मिल गया था, इनमें से कौन कौन से कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ होते हैं। तो एक बायोमेडिकल कंसेप्ट पे आया हुआ एमसीक्यू है और एक कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ पे एमसीक्यू आया हुआ है। उसके अलावा बायोमेडिकल के अंदर भी एक एमसीक्यू आया था कि किस पे बेस्ड है, तो जर्म थ्योरी पे बेस्ड है। कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ पे भाई साहब बहुत सारे एमसीक्यूज है, वही प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड पे भी आया है, किस पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स पे, और मिराज है कि नहीं, तो मिराज है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। कंसेप्ट ऑफ वेलबींग पे भी एमसीक्यू आए हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है, तो इनकम आती है, सैनिटेशन और न्यूट्रिशन आता है, उसके अलावा एजुकेशनल और हेल्थ सर्विसेज आती हैं, इस पे भी एमसीक्यू आए हैं। एक एमसीक्यू ये भी आता है आपको कि PQLI दैट इज फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स किस पे कौन सा कंपोनेंट है वेलबींग का, ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव, तो ये सब्जेक्टिव कंपोनेंट है। तो इतनी चीजें हैं जो आपको कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।